हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का ज्योमेट्री और उसमें से चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के लिए जो चीज जरूरी है उसको हम अभी जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहली चीज उसमें आती है बिटवीननेस। बिटवीननेस का हम कैसा मतलब निकालेंगे? कोलिनियरिटी एंड बिटवीननेस, दो चीज हम देखेंगे। कंसिडर करिए 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, राइट। अब अगर मैंने ए बी अगर 7 ले लिया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर 7 है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमने 7 ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन बी सी हमने 10 ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन बी सी जो है वो हमने 10 ले लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी जो है वो 7 + 10 मतलब 17 होना ही चाहिए। तब जाके इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन? हम ये कह पाएंगे कि ए बी सी कोलिनियर है और बी जो है वो ए और सी के बीच में है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से? ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बी एंड सी शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। ये चीज होनी चाहिए और हमारे केस में हो रही है। ये 7 है, ये 10 है और इसका जो आंसर है वो 17 होना चाहिए। इसको हम ले लेंगे 17। इसका मतलब अब ध्यान देंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स थे ए बी एंड सी। अब बात ध्यान दीजिए, यहां पर ए है, यहां बी है, ओके, यहां भी बी है, मतलब ए टू बी एंड बी टू सी। तो कौन सा पॉइंट है जो दोनों के बीच में कॉमन है? वो बी है, राइट। बी जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है, तो हम ऐसा लिखेंगे ए बी सी। और इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो बड़ा आसान है, ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए से सी का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज बिटवीननेस। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो डिस्टेंस दी है उसे हम निकालेंगे। तो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है, ये नंबर लाइन दी है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन दी है और इसके ऊपर हमने नंबर्स को पॉइंट्स भी से भी डिनोट कर दिए, जैसे 1 2 3 4 5 को हमने ए बी सी डी ई से डिनोट किया है और वैसे लेफ्ट हैंड साइड में। और सबसे पहली चीज जो हमें निकालना है वो है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? तो मैं इसको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हम पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई कितना दिया हुआ है? ई का जो है वो 5 दिया है। अब दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 5 जो है वो बड़ा है 2 से, इसका मतलब ई के कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा है बी के कोऑर्डिनेट में से। तो इसका मतलब क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इसलिए कैसे निकालेंगे? हमेशा जो भी बड़ा कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें से छोटे कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़ा कोऑर्डिनेट किसका है? ई का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब ई का कोऑर्डिनेट कितना है? 5 - 2, तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये हमारा जो है ये हमारा लिखने का तरीका है, लेकिन ये तो बिल्कुल ओरली है, हम ओरली बता सकते हैं। इधर देखिए आप लोग, एक पॉइंट जो है वो बी है, दूसरा पॉइंट जो है वो ई है, राइट। तो ई और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हम यहां से निकाल सकते हैं 5 - 2। हमें कितना वापस आना पड़ेगा? 1 2 एंड 3। तो हमें 3 स्टेप जो है वो पीछे आना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? तो 3 का। एक आखिरी चीज, जो भी राइट में नंबर है उसमें से लेफ्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है।
जो भी राइट में नंबर है उसमें से लेफ्ट वाले को नंबर सब्ट्रैक्ट करना। यहां पर राइट में कौन है 5, लेफ्ट में कौन है 2, तो 5 - 2 जो है वो 3, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ओके, बट जो भी तरीका रहेगा एग्जामिनेशन में लिखने का, इस तरह से हम लिखने वाले। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ओ। अब अगेन विल बी डूइंग द सेम थिंग। फिर से हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम विल राइट, लेट मी इरेज दिस नाउ, दिस इज डन। और हम सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर अभी। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जे का कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे। जे देख सकते हैं कितना है -2, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। ओ का कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, राइट। अब भी मैंने क्या कहा था आपसे, जो भी राइट वाला है उसमें से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो राइट वाला हमेशा बड़ा रहेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन -2। जो भी नंबर लाइन पे राइट आएगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। ओके, तो 0 बड़ा है -2, लेकिन 0 किसका कोऑर्डिनेट है, तो O का। तो हम डिस्टेंस बिटवीन J एंड O कैसे लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J। तो O का कोऑर्डिनेट कितना है 0, इसमें से माइनस करेंगे हम J के कोऑर्डिनेट को, कितना है -2, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम +2, तो दिस इज 0 + 2 इज 2। तो ये तो देख ही सकते हैं फिर से, यहां पर देखिए ये 1 यूनिट और ये सेकेंड यूनिट, तो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो ये हमने सेकेंड एग्जांपल आंसर निकाल लिया। अब चलिए इसके ऊपर चलते हैं, थर्ड वाला, नेक्स्ट वन थर्ड का भी सॉल्यूशन इसी तरह से लिखेंगे। मैं इसे यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है, और इसे इरेज ही कर देता हूं। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। चलिए यहां पर चलते हैं, P का कोऑर्डिनेट कितना है -4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, बताइए अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कितना है हमारे पास, C इज हियर, कितना है 3 है। राइट साइड में कौन है 3 है, तो 3 में से हम -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 इज ग्रेटर देन -4। तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 3 जिसका बड़ा है, मतलब C माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो C के कोऑर्डिनेट में से, मतलब 3 में से माइनस करेंगे हम -4 को, तो ये बन जाएगा 3 + 4, तो आंसर आएगा 7। कैसे 7, आप इधर देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, और हम यहां पहुंच जाएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहां पहुंच जाएंगे इस तरह से, राइट। तो वी हैव दिस। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन इज, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x। अब हमें ए का, हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। पॉइंट्स फिक्स है और कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज करेंगे। हमेशा डिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल एक छोटा सा चेंज है। हमारा जो स्टाइल ऑफ आंसर रहेगा वो भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, एक छोटे से चेंज के साथ। कौन सा, तो देखो क्या दिया है हमें, इस तरह से हम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। हमें कितना दिया हुआ है x है, लेकिन इस क्वेश्चन में x कितना है 1 है। अब मैं वही यहां पर भी लिखूंगा, लेकिन ये चीज रहेगी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है y, लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ है 7। a का कोऑर्डिनेट 1 है, b का कोऑर्डिनेट 7 है। इसके पहले हमने कैसा किया था, 1 और 7 में बड़ा कौन है 7 ग्रेटर देन 1। तो हम डिस्टेंस बिटवीन ए और बी किस तरह से निकालेंगे, हम बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस कोऑर्डिनेट
of point, coordinate of point A, like this. Okay, now coordinate of point B minus coordinate of point A. अब आपके पास B का कोऑर्डिनेट कितना है 7, 7 माइनस 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। बस फिनिश, यही इतना ही करना है आपको। तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आप ध्यान दिया होगा तो एक चेंज मैंने यहां पर कर दिया। क्या किया हमने कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x है और x कितना है 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कितना है y, तो आंसर कितना आएगा मतलब y की वैल्यू कितनी है 7, तो आपको ये लिखना है 7 इज ग्रेटर देन 1, इस तरह से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि चेंज कहां होने वाला है, चेंज कहां होने वाला है। अब मैं यहां पर फर्स्ट नहीं, हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन इधर में दिया हुआ है। ओके, तो x की वैल्यू जो है वो 6 है और y की जो वैल्यू है वो -2 है। x अगर 6 है तो यहां पर 1 के जगह 6 आ जाएगा और y के जगह आ जाएगा -2, करेक्ट। अब फिर से यहां पर दोनों में बड़ा कौन है, तो 6 इज ग्रेटर देन -2, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 बड़ा किसका पॉइंट है, ए का है, तो हम लिखेंगे मतलब 6 किससे करस्पॉन्डिंग है, ए से, तो आंसर क्या रहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना, तो 6 माइनस -2, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 8। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, x की जो वैल्यू दी है वो दी है हमें -3 और जो y की वैल्यू दी है वो है 7, y इज हाउ मच 7। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। अब फिर से चेंज करेंगे हम, x की जो वैल्यू है वो है -3 और y की जो वैल्यू है वो है 7। अब दोनों में से बड़ा कौन रहेगा 7, तो हम लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन -3। 7 किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट B का, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे पॉइंट कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर अब क्या बनेगा 7 माइनस -3, राइट, 7 माइनस -3, तो ये बन जाएगा आपका 7 + 3 और ये कितना आएगा 10। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब फोर्थ वाला भी देख लीजिए, x की जगह -4 है, y की जगह -5, x की जगह है -4 और y की जगह है -5, इस तरह से। सो नाउ यू हैव x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू -5। ये नंबर अगर हम लाइन कंसिडर करेंगे तो ये 0 है, पहले आएगा -4, बाद में आएगा -5, राइट साइड में कौन है -4, तो -4 बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये -4 बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन -5, इस तरह से। अब बड़ा पॉइंट किसका है, तो a का कोऑर्डिनेट बड़ा है b के कोऑर्डिनेट में से, तो सबट्रैक्ट हम a के कोऑर्डिनेट में से b के कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करेंगे। तो a के कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है हमें -4, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे हम -5 को, तो ये माइनस इंटू माइनस जो है वो बन जाएगा प्लस, तो ये 4 + 5 आएगा और 5 में से 4 गया, आंसर आएगा 1। इस तरह से हम सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। x के जगह पे x के जगह -3 और y के जगह -6, तो बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ -3 यहाँ -6, अगेन -3 ग्रेटर देन -6, -3 माइनस ऑफ -6 मतलब -3 + 6, तो आंसर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का वो आ जाएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 एंड -8। तो x की जगह कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 और y के जगह है -8। बड़ा कौन है इसमें से, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो सबट्रैक्शन किस तरह से होगा, अगेन a का कोऑर्डिनेट बड़ा है तो उसको b को कोऑर्डिनेट में, तो b के कोऑर्डिनेट को उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिलेगा 4 माइनस ऑफ -8, तो ये हो जाएगा 4 + 8, तो आंसर आएगा 12। ओके, दिस वेरी सिंपल वन, सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन ये इस तरह से हमें क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन दी है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें ये बताना है कि विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। तो अभी हमारे पास ध्यान दीजिए P R Q 3 पॉइंट्स है, P R Q, तो हमें बताना है कि 3 में से बीच वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, दूसरी चीज ये कब हो पाएगा, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो, ठीक है, और अगर कोलिनियर नहीं है तो हमें बताना है, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर तो बताइए कि नहीं पॉइंट्स कोलिनियर है करके, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन ये भी काफी आसान है।
हम एक काम करेंगे, जो भी दो छोटे डिस्टेंसेस है, यहाँ पे 7 है, ये 10 है और 3 है, तो 10 बड़ा हो गया, बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो 10 हमें आंसर मिलना चाहिए अगर हम दो छोटे डिस्टेंसेस को ऐड करें। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। चलिए चेक करते हैं, ये 7 है, ये 3 है और 10 आ रहा है। ओके, तो पहले हम इतना लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, पी क्यू का, ये भी कितना है 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें दिख रहा है ना कि 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि इन दोनों का एडिशन ये आ रहा है, तो हम वही लिख लेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें कि डिस्टेंस बिटवीन पी आर, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन पी आर एंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये आ गया, मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए हैं। अब इधर ध्यान देंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, जिनको हमने ऐड किया हुआ है, कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, पी आर क्यू आर, मतलब यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, तो कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है। तो हम यहां से लिखते हैं देयरफॉर पी आर क्यू हो गए। यही हमें बताना है, यही चीज हमें प्रूव करना है, बतानी है कौन सा जो पॉइंट है वो दोनों के बीच में। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, आर पी और क्यू के बीच में, दिस इज इट। इसी तरह से अब हम बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट वन। बच्चों ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन पे दो छोटे डिस्टेंस कौन से है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन आर एस कितना दिया हुआ है, ये दिया है हमें 8 दिया हुआ है, डिस्टेंस एस टी कितना दिया हुआ है 6 है, और आर टी है 4। दो छोटे डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे हम, 8, 6 एंड 4। तो 6 और 4 दो छोटे डिस्टेंसेस है, इनको हम ऐड करेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4। ओके, तो ये हमें कितना मिलने वाला है, दैट इज 6 प्लस 4। ओके, that is yes, 6 plus 4, correct, 6 plus 4 is 10. Okay, and then distance बड़ा कौन सा है, आर एस, ये कितना दिया हुआ है 8। अगर इनने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। अब अगर ये इक्वल ही नहीं है तो हम बोलेंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर एस टी आर नॉट कोलिनियर। इस तरह से हमें लिखना है कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, इसलिए कोलिनियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी का डिस्टेंस 16 है, ए सी का डिस्टेंस 7 है और बी सी का डिस्टेंस 7 है। तो छोटे डिस्टेंसेस कौन से, 9 एंड 7, तो इनको हम ऐड कर देंगे सॉल्यूशन में। डिस्टेंस बिटवीन सी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है हमारे पास, 16। तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम कि डिस्टेंस बिटवीन सी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये कोलिनियर हो गए हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, दोनों में सी है, इसका मतलब सी जो है वो कॉमन है, तो सी बीच में आया होगा। तो हम इधर में लिखेंगे ए, इधर में लिखेंगे सी, और इधर में हम लिखने वाले हैं बी। ये भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, और एक चीज यहां से आप देखिए कि राइट हैंड साइड में सबसे बड़ा डिस्टेंस दिया है, सबसे बड़ा डिस्टेंस है, तो इस तरह से बनेगा, ये ए है, ये बी है, तो बीच में ऑब्वियसली सी ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्टेंस कितना दिया है, ए बी, और वो कितना है 16, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको lm दिया हुआ है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में lm इज 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस lm is 11, then distance mn is 12, distance mn is 12,
and last distance is NL 8. Distance NL is 8. फिर से दो छोटे डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करिए, एक 11 है और दूसरा है 8, और ये 9 12 के इक्वल है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे रहेंगे? नॉन कोलिनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज गिवन टू बी 15, देन yz का डिस्टेंस दिया हुआ है 7, yz इक्वल्स टू 7, एंड लास्ट वाला डिस्टेंस इज xz इक्वल्स टू 8, xz इक्वल्स टू 8। छोटे डिस्टेंसेस कौन से? एक 7 है और 8 है, ऐड करिए दोनों को, तो किस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है इसका? डिस्टेंस बिटवीन yz प्लस डिस्टेंस बिटवीन xz इक्वल्स टू 7 प्लस 8 विच इज 15, इक्वेशन 1, and distance xy is 15, equation 2, therefore from 1 and 2 दोनों को लिख लीजिए हम, डिस्टेंस बिटवीन yz प्लस डिस्टेंस बिटवीन xz इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन xy, राइट? इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है, राइट? तो अब यहां पर क्या मिलेगा? देयरफॉर ये बीच रिपीट पॉइंट कौन सा हुआ है? z हुआ है, राइट? तो हम लिखेंगे y z x और x y z, इसका मतलब y जो है वो बीच में आता है, ओके? इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस DE जो है वो 5 है, EF 8 है और DF 6 दिया हुआ है। छोटे डिस्टेंसेस कौन से? एक 5 है और 6 है, ऐड करिए। क्या हमें 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और अगर कोलिनियर ही नहीं है तो बीच में कौन सा पॉइंट आएगा ये हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं तो बीच में कोई रहेगा ही नहीं, राइट? ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ? ऑन अ नंबर लाइन, लेट मी राइट इट, ऑन अ नंबर लाइन what do we have? On a number line, points A, B, C are such that, question number 4, on a number line, points A, B and C are such that डिस्टेंस AC जो है वो हमें दिया है 10, डिस्टेंस C और B है वो दिया है 8, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, हमें सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना है। चलिए अब ये थोड़ा सा इसमें सोच सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 3 पॉसिबल कंसिडर करते हैं। क्या हो सकता है? केस नंबर 1 हम कंसिडर करते हैं। क्या एक चीज ऐसी हो सकती है कि हम लाइन बनाएं और 3 पॉइंट्स में यहां पर A रहे, यहां B रहे और पॉइंट C रह सकते हैं? यस, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। देन मैं यहां कंसिडर करता हूं कि ये केस 2 है, और क्या ये चीज हो सकती है कि A यहां रहे, B यहां रहे और C यहां रहे? इसका मतलब हो सकता है कि C बीच में रहे, या हो सकता है B बीच में रहे। और एक पॉसिबिलिटी है, और वो ये है कि मैं यहां पर लिख लेता हूं, फिर इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। ये भी हो सकता है ना कि A बीच में रहे। सो दीज आर द 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और इन तीनों पॉसिबिलिटीज में हमें डिस्टेंस निकालना है AB का। अब इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सी गलत है, वो अभी हमें पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज, इसके हिसाब से क्या मिलना चाहिए हमें? तो डिस्टेंस बिटवीन AC प्लस डिस्टेंस बिटवीन CB। AC कितना दिया है? 10 है, AC is 10 and CB is 8, ओके? और दिस इज इक्वल टू 18, और यही हमारा क्या होना चाहिए? डिस्टेंस AB। तो एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से और लिखते हैं हम, दिस शुड बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस AB, और डिस्टेंस AB कितना आ जाएगा हमारा? 18, राइट? क्योंकि AC प्लस CB क्या होता है? AB होता है, तो ये कितना मिलेगा हमें? 18 मिलेगा। सो दिस इज दी एकदम सही है, ठीक है? अब हम केस 2 को हम सॉल्व करेंगे। केस 2
केस 2 में जो है वो हमने किसको बीच में लिया था, हमने बी को बीच में लिया था, ए इधर है और सी इधर है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी। बिल्कुल सही। अब बताइए हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है डिस्टेंस। तो अगर ए बी निकालना है तो बी सी को राइट साइड शिफ्ट कर दो। अब बताइए ए सी में से डिस्टेंस बी सी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए सी दिया है हमें 10 और बी सी का डिस्टेंस दिया है 8, तो हमें जो ए बी है वो मिल जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया है सेकेंड केस। सेकेंड केस में जो हमें ऑप्शन आंसर मिला है 2 है, राइट। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 के तरफ। केस नंबर 3 की तरफ। अब इधर देखिए क्या हो सकता है हमारे यहाँ में, जो लिखा है उसके हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन बी ए लिखूं मैं यहां पर, प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए सी लिखूं मैं। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी ए प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, राइट। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बी ए चाहिए या डिस्टेंस ए बी चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो डिस्टेंस बी सी में से डिस्टेंस ए सी को निकाल दीजिए। बी सी कितना है, तो 8 है, इसमें से निकलेगा 10, तो हमारा आंसर आएगा -2। लेकिन हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है वो गलत है। यस, गलत है। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है तो हम लिख लेंगे यहां पर विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो दो आंसर्स रहेंगे वो ये रहने वाले, एक रहेगा 18 और एक रहेगा 2। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी हमें एग्जामिनेशन में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हाँ ठीक है, ये गलत हो गया, लेकिन ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना, तो पहले हमें लिख लेना है इसे, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज points x, y, z are collinear. Points x, y, z are collinear. Such that distance xy is given to be 10, distance yz is given to be 8, distance yz is given to be 8, and we have to find distance xz. ये तो काफी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें यहां कहा नहीं गया है कि आप सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लीजिए, तो हम मतलब एक पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे तो भी कंसिडर हो जाएगा, राइट। एक्स वाई जेड कोलिनियर है तो मैं इसी तरह से लिखता हूं कि ये x है, ये y है और ये है z। अब इसके हिसाब से हम लिखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट प्लस डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज x इंटू z। अब इतना आसान है ये। xy कितना दिया हुआ है 10 है, yz कितना दिया हुआ है 8 है, तो हमारा जो डिस्टेंस xz है वो आपके सामने है और वो है 18। डिस्टेंस xz कितना आ गया, 18 आया होगा। बस हो गया ये एग्जाम्पल, फिनिश। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। दो चीजें इस क्वेश्चन में करना है, एक डायग्राम निकालना है और आंसर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्या इंफॉर्मेशन दी है, ए बी सी। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। चलिए बड़ा आसान सा हम डायग्राम बना देंगे। ये आपका बन गया डायग्राम, ए बीच में कहीं तो भी बी और बीच में सी। ये जो बीच में बोलता हूं मैं, इसका मतलब ये कि बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। ये जो बी है वो यहां 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 कहीं पर भी हो सकता है, ओके। तो ये ए और सी के बीच में होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है लेकिन जनरली नहीं। अब हमें क्या दिया है, ए सी मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 11,
और BC कितना दिया है, ये दिया है 6.5। हमें निकालना है AB। आपकी आंखों के सामने है, आपने सोच लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 11, उसमें से निकाल देंगे हम 6.5, तो हमारा बचा हुआ आंसर मिलेगा हमें 4.5। चलिए लिखते कैसे है, तो ये पहली चीज होगी हमारी। उन्होंने बोला है स्केच प्रॉपर डायग्राम, तो हमने फिगर बना लिया। अब आंसर निकालते हैं, बताइए इसे देखकर कैसे लिखेंगे हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का। तो अब यहां पर लेंथ के, हमने डिस्टेंस की जगह लेंथ वर्ड यूज किया। मैं पढ़ कैसे रहा हूं, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, यहां पर कॉमा नहीं आएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, राइट। लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, कॉमा नहीं आएगा बीच में। बताइए ए बी कितना दिया है, वो तो हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ ए बी जो है, अगेन लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ए सी में से लेंथ ऑफ बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए सी कितना दिया है 11, बी सी कितना है 6.5, तो 11.0 माइनस 6.5, 10 minus 5 is 5, then 11 minus 7 is 4, तो आंसर इज 4.5। तो हमारा लेंथ ऑफ ए बी जो है वो आ गया है 4.5, ये हमारा आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे। अगेन स्टेप नंबर 1 में तो हमें इसका डायग्राम बनाना है, दिया हुआ है आर एस टी, इसका मतलब ये आर है और ये एस है और ये टी है, राइट। ये एस मैंने यहां क्यों डाला कि आपकी आइडिया और क्लियर हो जाए कि ये एस जो है वो आर और टी के बीच में कहीं पर भी रह सकता। चलिए अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए लिख लेंगे हम, लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर टी। आर एस कितना दिया है 2.5, एस टी कितना दिया है 3.7, ये रहेगा हमारा लेंथ ऑफ आर टी। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर टी हमें मिलेगा 7 plus 5 is 2, कैरी 1, 7 plus 5 is 12, राइट, 2 कैरी 1, 4 plus 2 6, तो आंसर रहेगा 6.2। सो लेंथ ऑफ आर टी इज 6.2। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि उसमें रूट दिया। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, इसमें दो चीजें करना है। पहला फिगर बना देना है, तो इसके हिसाब से ये x है, ये y है और ये है z। अब जो लिखा है उसके हिसाब से मिलेगा लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, राइट। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ वाई जेड वैल्यू निकालना है, तो लेंथ ऑफ वाई जेड विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, एक्स जेड ये जैसा का वैसा इक्वल टू जैसा का वैसा, ये भी जैसा का वैसा। एक्स वाई को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस लेंथ ऑफ एक्स वाई। ये गलती नहीं करना है, अगर लेंथ है तो कॉमा नहीं आएगा। एक्स जेड कितना दिया है बच्चों 3√7, एक्स वाई कितना दिया है √7। अब बताइए 3√7 में से 1√7 चला जाएगा, कितने √7 बचेंगे, तो 2√7। तो इस तरह से हमारा लेंथ ऑफ वाई जेड का आंसर आ गया है। ओके दैट्स इट। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज वेरी सिंपल, विल डू इट ओरली। और वो क्वेश्चन है विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको हम कहेंगे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि ऐसी एक भी लाइन नहीं है दुनिया की जो तीनों में से पास हो सके। अगर ये लाइन ये है तो इसमें से ये नहीं जा रहा है, अगर मैंने ये बनाया तो इसमें से ये पॉइंट नहीं जा रहा है, और अगर मैंने ये बनाया तो इसमें से ये पॉइंट नहीं जा रहा है, राइट। अब आपको दिख रहा है कि ये कौन सी फिगर बन गई है, बताइए क्या हम इसे पहचानते हैं, यस एब्सोल्युटली यस, ये बन गया है ट्राइंगल। इसको हम नाम दे देंगे ए, ट्राइंगल ABC। तो क्या बनेगा, तो हम सीधे सीधे आप लिख सकते हैं आंसर, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।